आप इस आवाज को लेकर किस तरह से ये रैली निकाली जा रही है? आवाज में 5 लाख से ऊपर पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर रैली निकाली जा रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पेड़ कटने से बच सके, हमारे प्रकृति कटने से बच सके, क्योंकि वो राजस्थान है जहाँ पर अमृता देवी सिर कटवा सकते हैं पेड़ों के लिए, तो राजस्थान बदल गया है, हम सिर काट सकते हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? मैं बारां जिले के अटरू से हूँ, यहाँ से 110 किलोमीटर दूर। आइए हम लोगों को भी जानते हैं कि लोग कहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे लोग। भाई साहब आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर? मैं भाई साहब इटावा से आया हूँ, यहाँ पे लगभग 160 किलोमीटर को पड़ता है और मारुति को लाल नाम से थे, मगर गब्बर भाई ने की भाई साहब मैं की कवरेज कर रहा हूँ यहाँ से तो पता और मारुति को सबसे बड़ा जंगल का साहबाद को जंगल जीवन लगता है एक प्रकार की कई प्रकार की वन्य जीवों की प्रजाति है। साहबाद का जंगल न कटनी चाहिए, साहबाद का जंगल बचाना तमाम लोग हारुदी का ये आह्वान बात यहाँ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हारुदी का जंगल बची जाएगी, ठीक है, रावली तो बच गई, अब साहबाद के जंगल की बचाने की बारी थी। सभी को जैसे मालूम है कि कई लोग बाहर से आ रहे हैं और भाई भाई दूर दूर से आ रहे हैं, उसका आप ये जो भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे निकला घर मकानों से, आपको बोल रहे हैं जंग लड़ो बेईमानों से, और निकला घर मकानों से, और निकला घर मकानों से। देखिए जो ग्राउंड लेवल की क्रांति होती है, जो ग्राउंड लेवल से उठते उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता है दिखाना, जबकि हर जगह से उनको दिखाना चाहिए। ये मुद्दा हालांकि जितना बड़ा नहीं है जितना अरावली का बढ़ गया था, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक विद्रोह प्रदर्शन नहीं हुआ है। फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान के जो मशहूर कॉमेडियन है लवकेश जी हैं और जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं गब्बर यादव हैं, जो यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, और भी जो आदिवासी सहकारी समिति से वो भी लोग आए हुए हैं, जो भी सुनील यादव जी हैं जो एडवोकेट हैं, उनसे हम मिलेंगे और बताएंगे कि पहले गब्बर यादव आप बताइए आपका। नमस्कार आप सभी का, और आपका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आप इतने दूर से आए यहाँ पर करौली से। पहले मुझे ये बताइए कि आप, मैंने सुना था कि आपने पहले भी इसके लिए आवाज उठाई थी और यहाँ पर लोगों ने जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इस पर शाहबाद के ऊपर, और लोगों ने यहाँ पर उसका पोस्टर विमोचन करने के लिए भी आपको मना कर दिया था। जी। तब ये लोग कितने थे और अब ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते कितने स्तर तक पहुंच चुकी है, ये बताइए। देखिए जब हमने इसका डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी जिसमें पूरी शाहबाद की सच्चाई मैंने दिखाई थी 25 मिनट की लगभग, मैंने 1 महीने मेहनत किया, अपनी जेब से काम करके मैंने 50-60 हजार रुपए उस पर लगाए। और जब मैं इसका पोस्टर विमोचन करने आया, मैंने पेड़ बचाने के लिए पेड़ पे पोस्टर लगाया, लेकिन यहाँ की कुछ लोगों ने, जो सामाजिक तत्व है, कुछ खराब जो लोग हैं, उन्होंने अनैतिक तरीके से हमको रोका। 5-7 लोग थे तब हम, लेकिन आज परमात्मा की कृपा है, हमारे साथियों को साथ है, क्रांतिकारी साथियों को, लवेश भाई साहब, प्रवीण जी भाई साहब और हमारे सुनील जी भाई साहब, तो इन सबकी मेहनत की बदौलत आज 500-700 लोग, 1000 लोग यहाँ पर पधारे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्द हम इस प्रोजेक्ट पर रोक लगवा देंगे और इन जंगलों को बचा लेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी लवेश भाई साहब हमारे। लवेश भाई आप ये बताइए कि अगर आपकी ये जो लड़ाई है, अब जैसे आपने वहां से हम देखते हैं आपने इतनी किलोमीटर तक आप काफी दिनों से लगे हुए थे पोस्टर विमोचन के लिए और काफी आपने प्रचार प्रसार किया, अब आपको क्या लगता है कि क्या जो हमारा प्रशासन है इस पर सुनवाई करेगा? क्या जो पेड़ों पर रोक लगाई जाएगी काटने के लिए? देखो हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि वो हमारी बातों को अच्छे से लें, इनको कागज का टुकड़ा समझ के समोसा नहीं खाए। हमने जो चीजें उनके सामने रखी उनको गहनता से ले। हमने उनको लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया। अगर 1 से 1.5 महीने में ऐसा कोई भी मतलब चीज शुरू नहीं होती, हमारे सामने नहीं आती है कि यार ये रुक रहे हैं या कट रहे हैं, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन बारां जिले में होगा, वहाँ पर लाखों लोग जाएंगे। अच्छा, तो अभी क्या आपने जैसे डाटा दिए थे कि इस तरह से इतने पेड़ कटे हैं, वो डाटा हम यादव जी पूछते हैं, सुनील यादव जी ये एडवोकेट हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि सर जिस तरह से आपको बताएगा कि आपने वहाँ पर भी बोला था कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो सरकार छुपा रही है और प्रशासन से भी जो जांच कमेटी बैठी थी वो भी छुपा रही है, तो क्या बोलना चाहेंगे? आप ये देखो, सघन क्षेत्र है ये, यानी इसमें पेड़ पौधे ज्यादा हैं। अगर 1 हेक्टेयर में 30,000 पेड़ पौधे भी माने तो 1 करोड़ 22 लाख पेड़ पौधे होते हैं। अच्छा, सघन वन मध्य क्षेत्र के अनुसार। अगर सघन वन में देखा जाए तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, परंतु सरकार ने अपने आंकड़े छुपाए हैं कि जांच करने वाली एजेंसी स्वयं उसी कंपनी की थी, सरकार ने कोई जांच नहीं कराई है। ठीक है, और वो तो अपनी बेनामी प्रॉपर्टी बना रहे हैं कंपनी वाले। अगर इनका डाटा चाहिए तो मैं आपको सारी डाटा उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बेनामी संपत्ति संबंधी इनकम टैक्स को डाटा दिया था 13 फरवरी 2023 को। अच्छा, 13 फरवरी 2025 को मैंने डाटा दिया था। उसके बाद उसने कभी तक कोई जांच नहीं की। यहाँ से कागज तो मंगा लिए, उन्होंने दस्तावेज मंगा लिए, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई, नहीं जांच का कोई प्रभाव पड़ा है। ये नहीं, मैं नहीं मानता सरकार कोई जांच कर रही है संबंधित। अगर आप देखा जाए, अगर आपको बेनामी प्रॉपर्टी संबंधित जो भी दस्तावेज चाहिए कंपनी के संबंधित, तो मैं देता हूँ। जिन 6 व्यक्तियों के नाम मैंने जो बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है उनके डाटा मैं आपको शेयर करता हूँ।
लेकिन उस एक ऐसा अधिकारी है जो ईमानदार हो, निष्पक्ष रूप से जांच करे, क्योंकि पहले भी मैंने आपको सूचना दी, 1 साल हो गया, किसी ने कोई जांच नहीं की। धरातल पे आप कुछ भी नहीं करते। तो आपको आंकड़ों में ही उम्मीद है कि करते जैसे आज मान लीजिए ये कमेटी बना देते तो किस तरह की वो कमेटी होनी चाहिए ताकि आपकी भी जन सुनवाई हो सके और वहां से भी हो? अगर कमेटी बनाती है तो ये 5 सदस्यीय कमेटी बनाए, जिसमें एक पर्यावरण प्रेमी हो, एक लोकल व्यक्ति हो, ठीक है, और 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती हैं। उसके बाद कमेटी जो पर्यावरणविद है वो बताएंगे यार ये जांच सही कर रही है नहीं कर रही। सरकार जो भी जांच कराती है अपने ऊपर से कागजों में करा लेती, धरातल पे कोई नहीं आता। अब यहाँ देखो, सरकार जांच कराती है, हमने दारू बेचने नहीं देते, आदिवासियों को दारू पिला रहे हैं, गांव-गांव गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले में दारू की दुकानें हैं। देखो कितने शोषण कर रहे हैं। कंपनी ने जितनी भी जमीन अधिग्रहण की, आज तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की कि हम जमीन के अधिग्रहण कर रहे हैं। ये सरकार कोई भी जमीन अधिग्रहण कराती है तो कम से कम पब्लिक को पता होता है, लेकिन अभी तक पब्लिक को यही पता नहीं किसकी जमीन गई है किसकी नहीं गई। यानी वो ऊपरी स्तर से जमीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह से आपको मालूम है, सारे हमने पूछ लिए हैं, ये लोगों ने बता दिया कि कितने सारे डेटा हैं जो इनके पास रखे हुए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग बड़ा जन आंदोलन भी कर सकते हैं। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।